हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये उनका रेगुलर मंथली टैरो का वीडियो है। और इसमें हम मई 2026 में किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, आप वर्गों हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर किसी को रेजोनेट ना भी कर पाए। जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करता हुआ लग रहा है या आपके लिए कहीं ना कहीं डिज़ायरेबल है, उसको आप क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपने किया है या करना चाहते हैं, करियर में कौन से फील्ड सूटेबल रहेंगे, करियर में अगर साइड हसल करना चाहते हैं तो वो रहेगा कामयाब कि नहीं रहेगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्गोज के लिए देख लेते हैं मई 2026 कैसा रहने वाला है। हैंगमैन है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। एक और लेंगे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो देखा जाए तो पेंटिकल्स का एनर्जी है, सोर्ड्स का एनर्जी है और हैंगमैन और हाई प्रिस्टेस तो कहीं ना कहीं मेजर अरकाना से आए हैं। तो कुछ एक दो बड़ी घटनाएं भी इस महीने में आपके साथ हो सकती हैं और वो किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद हो, किस तरीके से आपके लिए अच्छी रहें, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर बात करी जाए थीम कैसा रहने वाला है पूरे महीने का, आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो किस पे रहने वाला है। कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का महीना है आपके लिए। जो मई है ना, मई का महीना आपके लिए कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ नया सीखना, कोई बड़ा डिसीजन लेना, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग भी कोई ना कोई इवेंट मैं आपकी लाइफ में या आपके बच्चे की लाइफ में देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने पार्टनर के लिए वीडियोस देखते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें जिसके भी लिए आप देख रहे हैं उसके लिए देखिएगा। एजुकेशन में कुछ नया बदलाव आ सकता है, किसी नए फील्ड में एजुकेशन हो सकती है। एजुकेशन में अगर किसी तरह का हर्डल था तो वो ठीक हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कुछ सीखने का एनर्जी है। हो सकता है जहाँ पे आप काम करते हो और वहाँ पे इतना डाई हार्ड टफ कंपटीशन चल रहा हो कि आपको लग रहा हो कि आपको ले ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा हुनर, एक्स्ट्रा स्किल आप सीख लेंगे मई के महीने में, सो दैट जब भी ले ऑफ का या इस तरह का कुछ भी आए तो उस टाइम पे आपको ले ऑफ करने की कंपनी सोचे भी नहीं। इस तरह का हो सकता है। कुछ लोग जॉब करते हुए साइड हसल करने के लिए, साइड में कोई बिजनेस सीखने के लिए सोशल मीडिया का कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, कि यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाएं या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को यूट्यूब पे लेके आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे लेके आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ नॉलेज सीख सकते हैं, नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजीज जो आती हैं। एआई का कोई ना कोई ज्ञान सीख सकते हैं, बट कुछ ना कुछ एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग, कुछ ना कुछ सीखने के रिगार्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है। हो सकता है इस टाइम पे आपके एग्जाम हो, ठीक है, कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें हर्डल, थोड़ा सा हसल दिख रहा है, क्योंकि देखो तलवार की धार पे चल के कोई चीज़ कंप्लीट करना, यानी कि कोई टारगेट अचीव करने का भी हो सकता है कि मई में आपको कोई ऐसा टारगेट दिया हो सामने वाले ने, आपके बॉस ने, आपकी कंपनी ने, जो आपको और उनको दोनों को पता है कि अचीव नहीं होगा, लेकिन आप उसको अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रमोशंस, बहुत सारे लोग अपने आप को, एक होता ना कि प्रूव कर देना, कि अगेंस्ट दी ऑड जाके सारी चीज़ें कंप्लीट करके अपने आप को प्रूव कर देना। तो प्रूविंग का एनर्जी है कि ढेर सारी चीज़ें थी और ये हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए रहें मई के महीने में। देखिए यहाँ पे कितनी डेलिकेट चीज़ों को लेके चलना है। साथ में यहाँ पे ये कुछ चीज़ सीख रही है, साथ में यहाँ से भी कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, साथ में ये अपने आप में ही डिफ़िकल्ट बहुत चीज़ है। तो कोई ऐसा टारगेट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन, कोई ऐसा एग्ज़ाम, कोई ऐसा इंटरव्यू भी आप क्रैक कर सकते हैं जिससे आपको अपनी पहली जॉब मिले। यहाँ पे ना पहले का एनर्जी बहुत है। लाइक आप बिल्कुल शुरू से कोई चीज़ शुरू करते हैं, जीरो से कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे पहली जॉब मिलना, चाहे वो आपके बच्चों के लिए ही है, उसका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कुछ नया सीखना, एजुकेशन कंप्लीट करना,
बच्चों को आप विदेश में एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी, इवन कि आपके वीज़ा लगने में प्रॉब्लम है, पासपोर्ट नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, बच्चे को बाहर भेजना है, वहाँ पे कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, तो खासकर वो यहाँ पे सोल्व होने जा रही हैं वर्गोज आपके लिए। और कोई बड़ा डिसीज़न, कोई एक बड़ा डिसीज़न भी लाइफ में मुझे लग रहा है आप ले रहे हैं, और इसके बारे में आपने बहुत सोचा है, बहुत समझा है, प्रोस एंड कॉन्स, इसके डूज एंड डोंट्स सारे समझने के बाद में कि ये आपको कहाँ लेके जाएगा लॉन्ग रन पे। हो सकता है फिलहाल मुश्किल हो, लेकिन लॉन्ग रन पे ना आपने विज़न करके देखा है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे प्रमोशन है, यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बांध ले कि तुमसे कम बात करनी है, तुमसे कम मिलना है, ठीक है। और ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, लाइक आपने एक साइड हसल शुरू की थी, वो ठीक ठाक चल रही है, अब आप जॉब छोड़ के फुल टाइम उसको कर सकते हैं, अपना कोई काम शुरू करना, ठीक है। और अपने आइडिया पे काम करना, क्रिएटिव फील्ड में कोई ना कोई काम करना, कुछ भी चीज़ें हैं। तो इस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन किसी एक चीज़ में लेते हुए मैं आपको देख रही हूँ। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी कभी की थी और आपको लग रहा है कि उसमें से उतना फल नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आपको बढ़ के मिलेगी, आपको फलदायी होने वाली है इन्वेस्टमेंट। पैसा आपके पास आएगा, पैसा बहुत जगहों से यहाँ पे आ सकता है, प्रमोशन से आ सकता है, सैलरी बढ़ने से आ सकता है, हो सकता है जब से आप जॉब करने लगे आपका इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, हो सकता है आपकी सैलरी ही रुकी पड़ी हो तो वहाँ से मिल सकता है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इस तरह की चीज़ों से तो है ही है। कोई पैसा दे रहा है, देखिए यहाँ से कोई पैसा दे रहा है, ये डिवाइन के हैंड्स होते हैं, ठीक है। डिवाइन हैंड से कोई पैसा मिलना, किसी ऐसी जगह से भी पैसा मिल सकता है जो आपने सोचा ना हो कि आपसे बिलोंग करता है, लाइक आपके ससुराल पक्ष से आपको अचानक से कोई गिफ्ट या पैसा मिल जाना, ठीक है। और या फिर आपके परिवार से एकदम से पैसा मिल जाना, मदर फादर से कोई पैसा मिल जाना। और जैसे ही आपको ये पैसा मिलता है वैसे ही इस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिएगा, और इसमें से कुछ पैसा आप दान भी करेंगे, चैरिटी भी करेंगे, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं। शेयरिंग का एनर्जी रहने वाला है। मई में जो भी आपके पास आएगा, जो भी चीज़ आपके हाथों में से निकलेगी ना, वो दूसरों के भी काम आने वाली है। चाहे कोई नॉलेज है, आपने कुछ भी सीखा है ना, तो आप अपनी टीम को भी सिखाएंगे, आप अपने कुलीग्स को भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने अपने अंदर उसको गांठ बांध के रख लेंगे। पैसा आएगा तो वो परिवार में सबके ऊपर खर्च होगा, ठीक है। इवन कि सोसाइटी में सोशल रिफॉर्मेशन के लिए भी वो पैसा जा सकता है। किसी भी जगह पे आप चैरिटी कर सकते हैं और आप करेंगे। और यहाँ पे सैलरी बांटने वाला एक चीज़ होती है कि सैलरी कौन बांटता है, मालिक बांटता है ना। मालिक के पास पैसा होता है ना, तो किसी चीज़ की मिल्कियत, मालिक भी आप बन सकते हैं और आप प्रमोट हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों कार्ड ही प्रमोशन को दिखाते हैं, और ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके ना आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है। ये एक कार्ड होता है कि अगेंस्ट दी ऑल दी ऑड्स, जो मैंने पहले ही बोला इस कार्ड में कि हर चीज़ जो आपके रास्ते में बाधा की तरह से रख दी गई है, ठीक है, बाधाएं हैं बहुत सारी, लेकिन आपने उनको क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके और आपके टारगेट के बीच में समय कम हो, ठीक है, एनर्जी कम हो, आपका ध्यान कहीं और भी हो, फैमिली में किसी को कोई हेल्थ का इशू आ गया हो और आपके एग्जाम होने वाले हैं, इस तरह से मतलब चारों तरफ से जो परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद एक डिवाइन ग्रेस होती है कि काम आपका बनता है। तो यहाँ पे डिवाइन ग्रेस है। देखो, उल्टा लटका हुआ इंसान भी ग्रेसफुल रह सकता है। यही ये कार्ड कहता है कि अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, परिस्थितियां चाहे जैसी मर्जी हैं, लेकिन जीत आपकी होने वाली है यहाँ पे। और आपने भी इस चीज़ को समझ लिया है मई के महीने में ना कि चीज़ें ना मेरे करने से नहीं हो रही हैं, ठीक है, बल्कि मेरे शांत होने से हो रही है। तो यहाँ पे ना आपके शांत होने से आपकी लाइफ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि गंदा पानी होता है, मिट्टी वाला पानी, उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है अपने आप से ही, कुछ करना नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी लव लाइफ में है, परिवार में है, कुलीग्स के साथ में है, बॉस के साथ में, फादर के साथ में, अथॉरिटी के साथ में, जिसके चलते ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप समझेंगे उस चीज़ को कि हर जगह एक्सप्लेन करना, हर जगह जवाब देना, लड़ाई करना और अपने को प्रूव करना इज़ नॉट वर्थ यहाँ पे। तो आप ना शांत रहना सीखेंगे, और आपके शांत रहने से और चीज़ों को ऑब्जर्व करने भर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। बहुत बढ़िया है। हाई प्रिस्टेस है, क्योंकि आपके अंदर ना मई में तो हम कहेंगे कि ज़्यादा रहेगी ये चीज़, वैसे भी आपके अंदर ना एक मैच्योरिटी, एक टाइम के साथ एक चीज़ें हम सीखते हैं,
पेशेंस, इंट्यूशन, चीज़ों को होने से पहले ही उसका आभास हो जाना, ठीक है। तो इस तरह की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगी है। नॉलेज आप लोगों ने गेन कर लिया है, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखती हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं। जब भी आप किसी चीज़ में फंसते हैं तो कुछ ना कुछ करके भगवान आपको कोई ना कोई सिंबल भेजता है, किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेज देता है। ये चीज़ मई में और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। कुछ भी नेगेटिव होने वाला होगा तो आपको पहले से ही उसका सिग्नल मिलेगा, सॉरी, और उसको आप पहले से ही ठीक कर पाएंगे। मतलब कोई आपको धोखा देने वाला है तो आपको उसकी वाइब्स, उसका एटीट्यूड, उसके जेस्चर्स पहले ही पता चलने लगेंगे। कोई आपके खिलाफ किसी भी तरह की पॉलिटिक्स खेलना चाहेगा तो आपको पहले से ही उसके बारे में आभास होगा। इन आभास को बढ़ाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। इवन कि हो सकता है आप किसी आश्रम में जाएं, किसी गुरु से मिलें, किसी रिट्रीट पे जाएं, खुद से मिलें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एक इंसान भटक के ना अपने अंदर वापस जब आता है, ये दोनों ही कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं आपके अंदर जो होती हैं। आपके चक्रा की बैलेंसिंग हो सकती है, आपकी बॉडी की हीलिंग हो सकती है, मन की हीलिंग हो जाना, और चीज़ों को डिकोड कर लेना डीपर लेवल पे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। आपकी दोनों थीम है यहाँ पे। मध्यम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आपके पास पैसा, पावर, उस तरह की चीज़ें बहुत सारी होंगी, लेकिन उसको आप बैलेंस करना सीखेंगे किसके साथ? अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और बाकी थोड़ा सा हम इन कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं मई के मंथ में वर्गोज के लिए, जिससे उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी कभी कोई ब्लेसिंग भी होती है, कभी कभी कोई गाइडेंस होती है। सो देख लेते हैं। देखिए, आपके लिए नई शुरुआत है यहाँ पे, क्योंकि आप ना एक होता है ना कि आपको अपना साहस दिखाने का मौका मिलेगा, आपको अपना बल, शौर्य, पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा, नया इनिशिएटिव कुछ करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे भी न्यू स्टार्ट इज कमिंग है। कार्ड्स जुड़े ही होते हैं एक दूसरे के साथ में, सारे डेक्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं रीडिंग में, तो वो है। और न्यू मून के आसपास ना इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आना, इस तरह का कोई न्यूज़ मिलना, प्रमोशन का न्यूज़ मिलना, सक्सेस का न्यूज़ मिलना, किसी भी तरह से एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा रैंक आया है, ठीक है, उसका न्यूज़ मिलना, ये मई में हो सकता है न्यू मून के आसपास। और योर हार्डवर्क इज़ बीइंग पेइंग हो, जो मैंने बोला है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक टाइम ऐसा रहा हो कि जॉब में भी आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है तो उनकी सेवा भी आपको करनी पड़ रही है, ठीक है। उधर जॉब में आपके टारगेट्स बड़े अजीब किस्म के दिए हुए हैं, जो कि कॉर्पोरेट में देते हैं, उनको पता ही होता है कि ये कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। आपने वो टारगेट भी अचीव किए हैं, और साथ में हो सकता है कि लव लाइफ में आपके पंगे चल रहे हैं, उन पंगों को भी सोल्व किया है आपने, ठीक है। आपको मतलब बहुत अच्छे से आपको टेस्ट किया गया है एक दो पिछले महीनों में ना, और मई में उसका ही आपको, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ये देखता है कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो या जो चीज़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, तुम उसके लायक भी हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे आपकी टेस्टिंग चली है और टेस्टिंग में आप कामयाब हुए हैं, तो अब फाइनली आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं मई में। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। हो सकता है जो क्लोजिंग हुई है मई में, और मार्च में, और जो अप्रैल तक चली है, उसमें आपने अपने आप को प्रूव किया। और प्रूविंग का एनर्जी है कि आपने वो चीज़ प्रूव कर दी कि हाँ, दिस इज द वन, भाई इसी को प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है, इंक्रीमेंट इसी का लगना चाहिए। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है, मैंने बोला है आप रिट्रीट पे जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप इन चीज़ों में गहरे उतरेंगे ना, तो आपके अंदर के जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो उभर के सामने आती। इसीलिए लोग ना जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देर कर नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर जो उन्होंने दबाया हुआ है ना सालों सालों से, इवन कि जन्मों जन्मों से, वो निकल के बाहर आने लगता है। तो इंसान बोलता है कि यार मैं तो शांत होने के लिए मेडिटेशन कर रहा था, मुझे तो गुस्सा आने लगा है, तो लोग छोड़ देते हैं। वहीं पर गलती होती है, वो छोड़ना नहीं होता है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो निगेटिविटी आएगी आपको भी, आपको वो रिलीज करनी है, ठीक है। ये फुल मून के आसपास होने वाली है चीज़। न्यू मून के आसपास ये चीज़ होने वाली है कि किसी ना किसी काम की, नए काम की शुरुआत होगी। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वो नेगेटिविटी बढ़ के सामने आएगी। मैंने बोला है दो धारी तलवार पे आप चल रहे हैं। मई के महीने में ना दो धारी तलवार पे आप चल रहे हैं। जहाँ बात करें आपके काम कारोबार की, आपके बिजनेस की, आपके करियर की, वो टॉप पे हैं। और जहाँ बात करें आपकी लव लाइफ की या किसी और रिलेशन की, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो जहां न्यू मून के आसपास आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, वहीं पे फुल मून के आसपास नेगेटिव जो आपने गेन किया हुआ है ना रिलेशनशिप्स में से, उसको रिलीज करने का मौका मिलेगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और यहाँ पे ना लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में अगर कोई इस तरह के बड़े डिसीजन आप लेना चाहते हैं कि डिवोर्स है, सेपरेशन है, तो
तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चीज़ों को सही करके, इवन कि आप खुद को सही करके ना चीज़ों को रिजोल्व कर सकते हैं, डिफरेंसेस को क्लियर कर सकते हैं अपने, इफ़ यू विश, अगर आप विश करते हैं ऐसी। और यहाँ पे और चीज़ें हम देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। ये वाले कार्ड से भी हमें बहुत अच्छी सलाह बहुत बार मिलती है। मई के मंथ में वर्गोस के लिए और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आई है मोरालिटी। तो अपनी मोरल वैल्यूज़ को ना किसी भी कीमत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, उसमें वो यही तो कराते हैं हर टाइम, आपकी वैल्यूज़ को आपसे ना स्वाहा कराते हैं। और जब आप वैल्यूलेस हो जाते हैं, जब आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रहता है, ठीक है, तब वो आपको कहीं ना कहीं ले ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे खुद को बचाना, खुद की सोवर्निटी को बचाना, खुद की इंटीग्रिटी को बचाना, खुद के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं समाज ने जो दिए हैं वो नहीं, जो आपको सही लगता है और जिसके बिना आप अधूरे हैं, उन मॉरल वैल्यूज़ को मत छोड़िएगा। और ऐसा कोई मौका ज़रूर आएगा मई के महीने में कि आपको ना अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा, अपना बल पराक्रम शौर्य दिखाने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप जस्टिस सीख करें किसी और के लिए, लाइक घर में किसी और के लिए कुछ बुरा हो रहा हो, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। आपके वर्क प्लेस पे किसी और के लिए कुछ बुरा हो रहा हो, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है। अदरवाइज आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा इस चीज़ से क्या मतलब है और अब मैं इसमें पढ़ूंगा तो मेरा कुछ बुरा हो सकता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने का ना आपको मौका मिलेगा। आपकी संस्था में हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल कॉलेज में हो सकता है, ठीक है। और अगर आप हाउस वाइफ ही हैं सिंपल, तो आपके घर में हो सकता है। और यहाँ पे है कुछ ना सॉल्व करने का। इनोसेंस है ये, आपका ना इनेट नेचर है, इसको ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की ना वर्गो बहुत ज़रूरत है लाइफ में। वर्गो का जो वो होता है ना नंबर 6 नंबर होता है, कॉन्फ्लिक्ट का नंबर है 6 नंबर। वर्गोज का जन्म ही इस दुनिया में इसलिए हुआ है कि वो घर में, वर्क प्लेस में, पड़ोस में, जहाँ भी, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करें। तो ये इनोसेंस अपनी बचा के रखिएगा, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप वर्गो बन के आ गए हैं। थंडर बोल्ट है यहाँ पे, और फ्रेंडलीनेस। अब ये देखो बिल्कुल अपोजिट एनर्जी चल रही है आपकी, चाहे किसी भी कार्ड से मैं देख लूँ बिल्कुल अपोजिट नेचर चल रही है, क्योंकि दोधारी तलवार पे हैं आप। और यहाँ पे चुनाव है बहुत सारे आपके लिए कि आप चुनते क्या हैं। जो आप चुनेंगे वही आप बनेंगे। यहाँ पे थंडर बोल्ट है, तो मैंने बोला है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व आप करेंगे। मैं नहीं बोलूँगी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट किसी और का ही किसी और के साथ में, परिवार में, लाइक मदर फादर का बहुत ज़बरदस्त वाला कलेश हो गया, भाई भाभी का आपस में कलेश हो गया, या बॉस की ठन गई किसी के साथ में, वो बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का मई के महीने में ना आपको मौका मिलेगा। और अगर आप में से थोड़े से कुछ लोग हैं जिनके अपने हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव लाइफ में इस तरह के कलेश चल रहे हैं, तो वो भी रिजोल्व होंगे। हाँ, एक बार फुल मून के आसपास थोड़ा सा है कि वो निकल के उभर के जो फट जाता है ना ज्वालामुखी की तरह से, वो आक्रोश फट सकता है, लेकिन ये आपकी तरफ से नहीं है, आप तो उसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस है। और उसके बाद ना कोई फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, नए रिश्तों के लिए, नए प्रेम प्यार की शुरुआत के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका ज़्यादा ध्यान जो है अपने काम पे, अपने करियर पे, ठीक है, अपनी सक्सेस पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा रहने वाला है। और यहाँ पे वर्गोस के लिए देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इट इज़ अप टू यू। देखिए मैंने बोला था पहले ही, फ्री विल बहुत ज़्यादा है, और मई के महीने में ना सभी सोल ट्राइब के पास फ्री विल आई है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें उसी साइकिल में गोल गोल घूमना है तो मैं घुमा दूंगा, तुम्हें उसमें से निकल के आगे बढ़ना है तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन चॉइस तुम्हारी ही होने वाली है। तो कोई चीज़ है जो मैंने बोला है कि बहुत लोगों के आपस में कलेश चल रहे हैं, तो भाई दो चीज़ें हैं, कलेश को आप ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, नए रिश्ते की तरफ को जा सकते हैं, या आप कलेश में उलझे रह सकते हैं, चॉइस तो आपकी है। और रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे ना मई के मंथ में चीज़ें इस तरह की होंगी कि आप पॉजिटिव रहेंगे भी, रह भी पाएंगे। और अगर कुछ ऐसा होता है कि ना रह पाए तो रहने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन न्यू डायरेक्शन ही है। यहाँ पे थंडर बोल्ट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, हैंगमैन भी है, और यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुरानी टॉक्सिसिटी लाइफ में से जाएगी। यहाँ पे नया जॉब मिलना,
नया रिलेशनशिप स्टार्ट होना, ट्रांसफ़र होके किसी नए शहर में जाना, घर चेंज कर लेना, न्यूनेस की एनर्जी है, ठीक है। किसी नए कॉलेज में एडमिशन हो गया, लाइक अब तक आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, अच्छा आपका रैंक आ गया, इसके बाद आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। तो आपका चेंज ऑफ प्लेस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर अगर नहीं अभी ऐसा कुछ हो रहा है तो, और अगर आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत डाल रहे हैं और मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो दिस इज़ द टाइम टू थिंक कि अब जो है नई डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। और रिकंसीडर कीजिएगा अपने फैसले को। कोई बड़ा फैसला, जो मैंने बोला ना कि आप बहुत बड़ा फैसला लेंगे तो सोच समझ के लीजिएगा। लाइक आपने जॉब छोड़ना है, तो जब तक आपके पास दूसरी जॉब का ऑफर लेटर ना आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक आप मत छोड़िएगा, ठीक है। और डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सोच के समझ के उनमें डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो वर्गोस, मैंने यहाँ पे टैरो से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके मई मंथ के लिए दिया। और यहाँ पे ना आप लोगों के लिए, वर्गोस के लिए ना, अगर आप किसी इस तरह की प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं कि बहुत ही परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो यहाँ पे भगवान शिव के आशीर्वाद के स्वरूप ना ये 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो वर्गोस के लिए होता है। और वर्गोस क्योंकि बुध की राशि हैं, तो बुध की राशि होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली विटी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपकी ही एनर्जी को एनहांस करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। आपकी एंग्जाइटी है, आपकी सफरिंग है, किसी भी तरह की परेशानी है, सबको दूर करता है। और वर्गों के स्वामी क्योंकि मरकरी होते हैं, तो मरकरी के लिए हरे रंग का ब्रेसलेट, मरकरी का रंग ही हरा होता है, हरे रंग का ब्रेसलेट, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट। और खासकर वो लोग जो ट्रेडिंग में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, मीडिया हाउस चलाते हैं, पब्लिशिंग में हैं, ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, फुटफॉलिंग चाहते हैं अपने काम में, या चाहते हैं अगर ऑनलाइन कोई काम है कि उनको फ़ोन कॉल्स ज़्यादा रिसीव हों, लीड्स जनरेट हों, लीड्स कन्वर्ट हों, अगर इस तरह के आप काम में है ना वर्गोस, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला। फाइनेंसेस का कोई काम अगर आप करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को बेसिकली, तो ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है वर्गोस के लिए। और ब्रेसलेट के लिए, रुद्राक्ष के लिए मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, टैरो के रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, सो दोनों ही के लिए ना ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा आपको वीडियो के ऊपर, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर को सबसे पहले सेव करें और वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कुछ भी लिख के भेजेंगे, हाय हेलो भी लिख के भेजेंगे ना, तो टीम आपको आगे से अपने आप ही कांटेक्ट कर लेती है और आपकी क्वेरी का जवाब आपको दे दिया जाता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया है, इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं लाइफ में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके खुद जुड़ें और शेयर करके दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी, जिस तरह का आउटकम लाइफ में चाहते हैं, या इस तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए उसमें से निकलना चाहते हैं, तो क्लेम कर सकते हैं आप कमेंट में इस वीडियो को। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।